नमस्कार, मैं आदित्य शर्मा 90 प्लस पर आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? आई होप कि सभी अच्छे हैं और एग्ज़ाम्स पास में आ रहे हैं तो सभी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में बच्चों हमने डिस्कस किया था प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में। आज उन्हीं फैक्ट्स के बेस पर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ऑन योर स्क्रीन here is your first question. Two dice are thrown at the same time. Find the probability of getting the same number on both dice and different numbers on both dice. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानने की ज़रूरत है कि जब हम एक डाई को टॉस करते हैं तो हमारे पास क्या क्या आउटकम्स मिलते हैं, क्या क्या रिजल्ट मिलते हैं। देखो ये डाइस है, डाइस जो लूडो का पासा होता है उसको हम डाइस बोलते हैं। तो अब डाइस पे कितने नंबर्स बच्चों प्रिंट होते हैं, 1 टू लेके 6 तक। ठीक है, तो ऊपर 1 भी आ सकता है हमारे पास डाइस में, और डाइस पर ऊपर टॉप पर 1 या 2 या 3 4 5 एंड 6। जब हम डाइस को एक बार थ्रो करेंगे तो हमारे पास ये नंबर्स आने के प्रोबेबिलिटी, ये नंबर्स आ सकते हैं। तो इस नंबर्स के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर हम कहेंगे कि 1 आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1 यहाँ पे कितनी बार बच्चों लिखा हुआ है डाइस के ऊपर, 1 टाइम। और टोटल नंबर्स कितने हैं, 6। तो यू नो वेरी वेल अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, जो फार्मूला होता है क्या होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, ये फार्मूला सभी लोग जानते हैं। ठीक है, अपॉन टोटल आउटकम्स, ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का, टोटल आउटकम्स। राइट, तो यहाँ पे देखिए हमें 1 चाहिए, तो 1 आने के प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हमारे पास, 6। तो यहाँ पे ईच नंबर की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/6 होगी। बट क्वेश्चन इज सेइंग हम 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं। राइट, तो यहाँ पे देखिए अगर हम डाइस को एक बार थ्रो कर रहे हैं तो हमारे पास कितने आउटकम्स हैं, 6। तो हम डाइस को 2 टाइम्स थ्रो करेंगे तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगी। देखो एक डाइस को थ्रो करने में कितने आउटकम्स हैं, 6। जब हम इसको 2 टाइम्स थ्रो करेंगे तो इसकी पावर 2, तो टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हो जाएंगी, 36 आउटकम्स होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी इम्पॉर्टेंट है आपको जानने के लिए कि इफ़ 2 डाइस आर थ्रो, इफ़ 2 डाइस आर थ्रो, 2 डाइस आर थ्रो थ्रो तो टोटल आउटकम्स जो आपके पास होंगी, टोटल आउटकम्स कितनी होंगी, ठीक है, टोटल आउटकम्स ये हो जाएंगी आपके पास 6 टू दी पावर 2 दैट इज़ 36। और किस तरीके से होंगी, देखो क्या क्या केस बनेंगे आउटकम्स के। हो सकता है कि पहली डाई, जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 डाइस हैं, राइट, डाई 1 डाई 2। तो अगर आपने डाई 2 डाइस को एक साथ टॉस किया है, एक साथ थ्रो किया है, तो मे बी फर्स्ट डाई पर 6 आ जाए और दूसरी डाइस पर 2 आ जाए। ठीक है, या फिर 6 आ जाए और 6 के साथ 1 भी आ सकता है। फर्स्ट डाई को अगर हम फिक्स कर दें कि फर्स्ट डाई पर 6 ही आ रहा है तो सेकेंड डाई को आप चेंज करेंगे, या फिर 6 के साथ 3 भी आ सकता है। तो इस तरीके से आपके पास ये जो टोटल आउटकम्स होंगी बच्चों वो कितनी होंगी, 36। और 36 रिजल्ट्स किस तरीके से होंगे वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो बच्चों ये जो हमारे पास, मैं यहाँ पे लिखकर टोटल आउटकम्स को लिखकर टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ, तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे आपको लिखकर रेडी करके रखा हूँ। तो ये हमारे पास टोटल 36 आउटकम्स हैं। ठीक है, कितने आउटकम्स हैं, 2 डाइस को थ्रो करने पर हमारे पास जो आउटकम्स हैं बच्चों वो कितनी है, 36 आउटकम्स है। तो देखो यहाँ पे ये जो 1,1 एक पेयर है, ये है फर्स्ट डाई और ये सेकेंड डाई। तो फर्स्ट डाई पर आपके पास 1 आ सकता है, सेकेंड डाई पर भी 1 आ सकता है, या फिर फर्स्ट पे 1 आ गया, सेकेंड पर 2 आ गया, या फिर 1 के साथ 3 आ गया। तो ये जो एक पेयर है ना, ये 2 डाइस का जो एक पेयर बना, रिजल्ट बना, इसको हम 1 आउटकम कहेंगे इन केस ऑफ थ्रोइंग 2 डाइस। 2 डाइस के थ्रो करने पर जो आपका एक पेयर बनेगा इसको हम बोलेंगे 1 आउटकम। तो इस तरीके से आपके पास टोटल 36 आउटकम्स आएंगे। ठीक है, यू कैन काउंट। जैसे 1 के साथ सेकेंड डाई पर क्या क्या नंबर्स आ सकते हैं, 1 के साथ 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स आ सकते हैं। सिमिलरली 2 के साथ भी 6 बार आ सकता है, 6 टाइम्स। ठीक है, 1 2 3 ये कितने हमें मिलेंगे आउटकम्स, 2 के साथ 6 आउटकम्स मिलेंगे सेकेंड डाई पर। तो ये यहाँ पर हम अब नंबर चेंज करेंगे, 1 2 3 4, फर्स्ट डाई का आप नंबर चेंज कीजिए और सेकेंड डाई के टोटल जो भी हैं इसके साथ क्या क्या आने के चांसेस हैं नंबर्स, उनको आप लिख दीजिए। तो टोटल 36 आउटकम्स बनेंगे। राइट,
क्वेश्चन इन सेइंग, फर्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करिए, द सेम नंबर ऑन बोथ साइड। तो सेम नंबर ऑन बोथ साइड का मीन्स हो गया बच्चों सेम नंबर ऑन बोथ साइड। तो बच्चों हमें चाहिए सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, सेम नंबर ऑन बोथ डाइस। ठीक है, तो सेम नंबर का मतलब क्या हो गया कि सेम नंबर मीन्स हो गया कि फर्स्ट डाई पर भी 1 हो और सेकेंड डाई पर भी क्या हो 1 हो। इसी तरीके से अगर फर्स्ट डाई पे 2 आया है तो सेकेंड डाई पर भी क्या हो 2 हो। ठीक है, या फिर फर्स्ट डाई पे 3rd आया है तो सेकेंड डाई पर भी क्या हो 3rd हो। तो इस तरीके से यू कैन सी इन द दिस रिजल्ट, जो 36 रिजल्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेम नंबर वाले रिजल्ट हैं आउटकम्स। एक तो ये हो गई बच्चों, एक ये 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। तो हमारे पास जो टोटल आउटकम्स होंगी, टोटल आउटकम्स ऑफ सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, तो ये क्या हो जाएंगी 4 4, ठीक है, और 5,5 एंड 6,6। तो टोटल आउटकम्स कितनी है हमारे पास 6 है फेवरेबल आउटकम्स। टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं बच्चों 6। ठीक है, एंड टोटल आउटकम्स कितनी है, टोटल आउटकम 36 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो यू नो वेरी वेल प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, लेट सपोज हमने इसको इवेंट E1 मान लिया और जो दूसरी प्रॉब्लम है ये हमारा इवेंट E2 है, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ये क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स कितनी है हमारे पास 6 और टोटल आउटकम्स कितनी है 36। तो डिवाइड कर देंगे 6 1 जा 6 और ये 6 6 जा 36, तो कितना आएगा 1/6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा 1/6। आई होप कि ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, सेम नंबर आपको चाहिए डाइस पर, तो सेम नंबर वाले केस उठा लो। सेम नंबर वाले कितने केस होंगे, आउट ऑफ 36 आउटकम्स जो सेम नंबर केस होंगे वो हमारे पास ये रिजल्ट हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। तो ये जो आउटकम्स हैं यही हमारे पास क्या है सेम नंबर आउटकम्स। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा 1/6। अब सेकेंड जो क्वेश्चन है वो देखिए, सेकंड क्वेश्चन इज सेइंग, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफरेंट नंबर्स ऑन बोथ डाइस, डिफरेंट नंबर कितने होंगे। तो यू नो वेरी वेल आपको एक फार्मूला हमने बताया था। ठीक है, क्या फार्मूला बताया था कि हमने एक फार्मूला डिस्कस किया कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, इवेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है लेट ई, और इवेंट नहीं होगा उसको हम किससे डिनोट करते हैं ई बार से। इन दोनों का सम कितना होता है 1 होता है। ठीक, अब सेम नंबर डाइस पर आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों 1/6। ठीक है, तो हमने ये पी इवेंट सेम नंबर डाइस पर होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6। क्वेश्चन कह रहा है सेम नंबर डाइस पर नहीं होगा, मीन्स हमें डिफरेंट नंबर चाहिए डाइस पर। इट मीन्स क्या होगा कि ये जो 6 केसेस हैं इनको छोड़कर बाकी नंबर्स आएंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सिंपल सी बात है, हमें PE0 आपको निकालना है। ठीक है, इसको डू 1, तो यहाँ से PE0 क्या निकल जाएगा, PE0 हो जाएगा 1 - 1/6। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 - 1/6, दैट इज़ 5/6। तो डाइस पर डिफरेंट नंबर आएगा, डिफरेंट नंबर आने का मतलब क्या होगा, या 2 हो सकता है 1 हो सकता है 1 2 हो सकता है 1 3 हो सकता है। मीन्स ये वाले जो 6 केसेस हमने अभी डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 1 के कि सेम नंबर होंगे, इनको हम इग्नोर कर देंगे। तो बाकी जो भी केसेस हैं वो क्या है डिफरेंट नंबर्स के हैं। तो डिफरेंट नंबर्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/6। या फिर उसका दूसरा तरीका एक और है इजीएस्ट वे। ठीक है, जैसे हमने अभी निकाला, क्या निकाला, देखो दूसरा तरीका ये हो सकता है, इसका अल्टरनेट मेथड यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ आपको। ठीक, इतने पार्ट में बता दे रहा हूँ। देखो देखो टोटल आउटकम्स हमारे पास कितनी थी, टोटल आउटकम्स हमारे पास थी, टोटल आउटकम्स थी आपके पास 36, और सेम नंबर वाले केस कितने थे, सेम नंबर वाले केस कितने थे, ये 6 थे। तो डाइस पर डिफरेंट नंबर होंगे। ठीक है, ये डिफरेंट नंबर वाले केस कितने हो जाएंगे, 36 में से हम 6 को माइनस कर देंगे, 36 - 6 वी गेट 30। तो ये वो आउटकम्स हैं जिन पर डाइस पर क्या मिलेगा डिफरेंट नंबर्स आएंगे। अब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, यू नो वेरी वेल कि फेवरेबल आउटकम्स, तो डिफरेंट नंबर हैं कितने टोटल 30, और टोटल आउटकम्स कितनी है 36। आप डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा 6
5 ज़ा 6, 6 ज़ा, तो आंसर क्या हो जाएगा 5/6। ठीक है, तो चाहो तो आप इस तरीके से कर लो, या फिर ये जो आपको फार्मूला हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि किसी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है पी और उसके ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है, उन दोनों का सम कितना होगा 1। ठीक है, तो इसको फिर से मैं एक बार इन शॉर्ट में इस फार्मूले को डिस्कस करता हूँ कि देखो सेम नंबर आएगा, डाइस पर सेम नंबर आएगा, लेट वो इवेंट ई है। ठीक, तो ई नॉट क्या हो जाएगा कि डाइस पर सेम नंबर नहीं आएगा। ठीक है, ई नॉट क्या है कि डाइस पर सेम नंबर नहीं आएगा, ये ई नॉट हो गया। अब इन दोनों का सम कितना होता है 1, तो सेम नंबर आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 1/6। क्वेश्चन इज सेइंग कि डिफरेंट नंबर आएगा, डिफरेंट नंबर आने का मीन्स क्या हो गया कि डाइस पर सेम नंबर ना हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो 1 में से हम इसको माइनस कर देंगे सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो हमको मिल जाएगी इस डिफरेंट नंबर्स की प्रोबेबिलिटी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अ बैग कंटेन्स अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल एंड अ येलो बॉल, ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज। सभी बॉल्स सेम साइज की हैं। कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट द नंबर 1 येलो बॉल, रेड बॉल, ब्लू बॉल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप ये देखिए कि बैग के अंदर टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी है। ठीक है, बैग में कितनी बॉल्स हैं, तो रेड बॉल कितनी है बच्चों, रेड बॉल ये भी एक एक बॉल है, रेड बॉल 1 है। ठीक, ब्लू बॉल कितनी है, ब्लू बॉल ये भी हमारे पास एक है, एंड येलो बॉल। ठीक है, येलो बॉल ये भी कितनी है, एक है। तो टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी हो गई बच्चों, टोटल बॉल्स इन बैग ये कितनी हो गई आपके पास, ये हो गई हमारे पास 3। ठीक है, टोटल बॉल्स इन बैग कितनी हो गई 3। क्वेश्चन इन सेइंग कि कृतिका ने एक बॉल बैग से एट रैंडम निकाला है बाहर, तो अब बताइए कि बॉल जो होगी वो येलो बॉल होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो हम इवेंट मान लेते हैं कि लेट येलो बॉल का जो इवेंट है उसको वाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, रेड बॉल को आर से, और ब्लू बॉल को हम बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो बॉल, ये क्या हो जाएगी, तो येलो बॉल्स बैग में है कितनी बच्चों 1, और टोटल बॉल्स कितनी है 3, तो ये येलो बॉल्स की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन का देखिए, रेड बॉल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, तो बैग के अंदर रेड बॉल्स हैं कितनी, तो रेड बॉल है बैग के अंदर 1, और टोटल बॉल्स कितनी है बैग में 3, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/3। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में क्या है बच्चों, देखो थर्ड इज सेइंग ब्लू बॉल, तो ब्लू बॉल्स हैं कितनी बैग में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल, ब्लू बॉल्स हैं कितनी बैग में, तो ब्लू बॉल हमारे पास है 1, तो 1, और टोटल बॉल्स कितनी है 3, तो ये ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी आएगी। वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो फार्मूला याद रखिएगा कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अच्छा, फेवरेबल आउटकम्स मीन्स क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स मीन्स ये होता है कि जो इवेंट आप चाह रहे हैं उसके फेवर में कितने केस हैं। ठीक है, जैसे हम येलो बॉल चाह रहे हैं, तो मुझे ये बताओ बैग में येलो बॉल्स कितनी हैं, तो येलो बॉल्स कितनी है बैग में 1, और टोटल बॉल्स कितनी है 3, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगी 1। अगर आप रेड बॉल निकालना चाह रहे हैं, अब जैसे क्वेश्चन यहीं पे थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई कर दे रहा हूँ, अगर मैं ब्लू बॉल्स का जो नंबर है वो 2 कर दूँ, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी कर दूँ 2, तो अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल्स, कि ब्लू बॉल्स बाहर निकलेगी, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ब्लू बॉल के फेवर में कितने केस हैं, तो आप फेवरेबल आउटकम्स मीन्स हो गया कि बैग में कितनी ब्लू बॉल्स हैं, तो आप कहेंगे सर बैग में कितनी में 2, तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई 2 अपॉन टोटल बॉल्स कितनी है 3, तो ये ब्लू बॉल्स की प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस को हम डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, 1 कार्ड इज़ डॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। कल हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ताश की गड्डी वाले उसके कुछ फैक्ट बता दे कि ताश में टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। तो क्वेश्चन इन सेइंग प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है कि एक कार्ड्स निकाला गया है इसमें डेक में से,
तो बताइए कि कार्ड विल बी एन एस। एस होगा, एस का मतलब वो कार्ड जिस पर ए बना हुआ होता है, ठीक है, एस कार्ड एस का होगा। तो यू नो वेरी वेल कार्ड एस का होगा कि टोटल एस कार्ड कितने होते हैं डेक में, टोटल एस कार्ड ये कितने होते हैं बच्चों, कल हमने डिस्कस किया था, ये होते हैं 4, ठीक। एंड टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल कार्ड्स तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, टोटल कार्ड्स होते हैं आपके पास 52, ठीक है। तो गड्डी में से हमने एक कार्ड निकाला, डेक से एक कार्ड निकाला किसी ने, तो जो ड्राइंग कार्ड है, जो कार्ड हमने बाहर निकाला है वो एस का होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस कार्ड, लेट ई है इवेंट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, फेवरेबल मीन्स क्या हो गया कि उस डेक में टोटल एस कार्ड कितने हैं 4, तो 4 अपॉन टोटल कार्ड्स कितने हैं हमारे पास 52, डिवाइड कर देंगे 4 1 जा 4 और ये 13 मिलेगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/13, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आपको। सिमिलरली अब सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है इसको देखिए, अभी जो लास्ट में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। अच्छा ये जो हमने निकाली है प्रोबेबिलिटी, ये है एस निकलने की प्रोबेबिलिटी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एस ना निकले, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो हम इसको फार्मूला बाई फार्मूला यूज़ करके कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ठीक है, इन दोनों का सम कितना होता है 1। अब एस निकलेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 1/13, ठीक। तो ये वाला ये जो प्रोबेबिलिटी है ये पी ई नॉट जो है या ई बार जो है ये क्या ये किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ये हो जाएगी एस ना निकलने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कि एस नहीं निकलेगा बाकी कुछ भी निकल सकता है। तो अगर ई जो है ई प्रोबेबिलिटी है एस निकलने की, तो ई नॉट प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की हो जाएगी, एस के ना निकलने की। मीन्स कि जो आप डेक से एक कार्ड ड्रॉ करेंगे उसमें एस नहीं होगा बाकी कुछ भी होगा, ठीक है। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें पी ई नॉट फाइंड करना है, तो पी ई नॉट क्या मिलेगा हमें, ये 1 - 1/13, तो पी ई बार, इसको ई बार भी बोलते हैं नॉट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 13 - 1 ये 13, तो कितना आ जाएगा 12/13। एक तो ये तरीका होगा बाय यूजिंग फार्मूला। दूसरा मेथड क्या है, देखो कि हमें एस नहीं चाहिए बाकी कुछ भी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, टोटल कार्ड्स कितने हैं, टोटल कार्ड्स आपके पास कितने हैं ये 52, और एस कितने हैं उसमें, एस है 4, एस नहीं चाहिए हमें, तो इट मीन्स एस हम माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग कार्ड्स क्या हो जाएंगे, रिमेनिंग कार्ड्स जो एस नहीं है वो क्या हो जाएंगे 52 - 4 दैट इज़ 48। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि एस ना निकले बाकी कुछ भी निकले, तो एस को छोड़कर जो डेक में आपके पास कार्ड्स हैं वो अब कितने हैं 48, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एस, एस नहीं निकलेगा, तो लेट सपोज ये इवन प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, इवन इवेंट है हमारा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 48/52, डिवाइड कर देंगे हम, कितने से डिवाइड होगा 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 12 जा 48 और 4 13 जा, तो ये आ जाएगा 12/13। तो इट्स योर चॉइस, आप चाहो तो बाय यूजिंग फार्मूला कर सकते हैं, आप चाहो तो ये आप इसको ऐड करके सबट्रैक्ट करके भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉइन इज टॉस 2 टाइम्स, एक कॉइन को टॉस किया गया है 2 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड, ठीक है। तो ये भी आपको समझना है व्हाट इट इम्प्लाइज, एट मोस्ट मीन्स क्या होता है। तो देखो बच्चों, अगर हम किसी टॉस को एक बार टॉस करते हैं, ठीक है, कॉइन को टॉस करते हैं, तो कॉइन के ऊपर या तो हेड लिखा होता है या फिर कॉइन पर टेल लिखा होता है, ये 2 ही ऑप्शन होते हैं। तो अगर हम कॉइन को टॉस करेंगे, सिंगल कॉइन को 1 कॉइन को टॉस करते हैं, तो या तो आपको हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो ये टोटल जो आउटकम्स हैं एक 1 कॉइन को टॉस करने पर टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगी, हमारे पास 2 हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर हम 2 कॉइन्स टॉस कर रहे हैं तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, 2 कॉइन्स के केस में क्या हो जाएंगी, देखो 1 कॉइन को टॉस करने पर 2 मिल रहे हैं, तो हम एक कितनी कॉइन टॉस करा रहे हैं 2, तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगी, अब लास्ट टाइम हमने फार्मूला लिखवाया था तो 2 की पावर 2, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगी 2।
इफ़ वी हैव 2 कॉइन्स, कितनी कॉइन्स हैं? 2 कॉइन्स हैं, और 2 कॉइन्स को जब हम टॉस करेंगे तो पॉसिबल आउटकम्स कितनी मिलेंगी हमें? पॉसिबल आउटकम्स कितनी होंगी? 4। ठीक है बच्चों, 4 मिलेंगी। 4 कौन कौन सी मिलेंगी? देखो, या तो पहली कॉइन पर हेड आ सकता है और दूसरी कॉइन पर टेल आ सकता है, एक तो ये आउटकम हो गई। सेकंड, फर्स्ट कॉइन पर हेड आ गया और दूसरी पर भी हेड आ गया, एक तो ये केस हो जाएगा। अब या मे बी फर्स्ट कॉइन पर टेल आ गया और दूसरी पर हेड आ गया, मे बी फर्स्ट कॉइन पर हेड आ गया और दूसरी पर भी टेल आ गया। तो ये 4 पॉसिबल आउटकम्स होंगी आपकी, राइट। अब द क्वेश्चन इज सेइंग हमें क्या चाहिए? एट मोस्ट 1 हेड, ठीक है। एट मोस्ट उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ जहाँ पर एट मोस्ट 1 हेड। अच्छा, एट मोस्ट 1 हेड का मीन्स क्या हो गया? ये देखो, इट मीन्स ये हो गया मैक्सिमम 1 हेड चाहिए आपको, ठीक है। हिंदी में बात करें एकदम इजी लैंग्वेज में, आपको चाहिए मैक्सिमम 1 हेड, मैक्सिमम 1 हेड कि वो केस बताओ जिसमें हमें मैक्सिमम 1 हेड चाहिए, ठीक है। इट मीन्स एक से कम हेड हो चलेगा, लेकिन एक से ज़्यादा हेड वाला केस नहीं चलेगा। तो प्रोबेबिलिटी, लेट सपोज कि इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है हम उसको मैक्सिमम हेड की प्रोबेबिलिटी इसको ई से डिनोट कर लें, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ई, ये इवेंट चाहिए एटमोस्ट 1 हेड का। तो आप क्या करेंगे? आप आउट ऑफ 4 आउटकम्स में से वो वाली आउटकम्स यहाँ पे डिलीट कर दो, कौन सी? जिसमें 2 हेड आ रहे हैं, ठीक। तो एटमोस्ट 1 हेड वाले जो आपके पास आउटकम्स होंगी, ठीक है, वो कौन कौन सी हो जाएंगी? हेड टेल हो जाएगा, टेल हेड हो जाएगा और टेल टेल हो जाएगा। अब आप कहोगे सर टेल टेल क्यों ले लिया? देखो, टेल टेल का मीन्स क्या हो गया? यहाँ पर एक भी हेड नहीं है, तो उसने ये तो क्वेश्चन नहीं कहा कि एक भी हेड नहीं है, वो वाला केस नहीं लेना है। उसको ये पूछ रहा है कि हमें मैक्सिमम 1 हेड चाहिए। तो मैक्सिमम 1 हेड का मीन्स क्या हो गया? मिनिमम 0 भी हो सकता है, एक भी हेड नहीं होगा चलेगा, लेकिन वो केस लो जिसमें मैक्सिमम हेड कितने हो? 1। तो इसमें भी एक बार हेड आया है, इसमें भी एक बार हेड आया है, इसमें हेड नहीं आया, इसमें 0 टाइम्स हेड आया है, तो इट मीन्स ये भी चलेगा, राइट। तो अब आपके पास टोटल आउटकम्स कितनी हो गई एटमोस्ट 1 हेड की? 3। और टोटल जो आउटकम्स हैं हमारे पास 2 कॉइन्स को टॉस करने, वो कितनी है? 4। तो एटमोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट 1 हेड की जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी PE, वो कितनी आ जाएगी बच्चों? 3/4, ठीक है। आई होप कि ये आपको एटमोस्ट वाला जो है ये कन्फ्यूज़न ये क्लियर हुआ होगा कि एटमोस्ट मीन्स क्या हो गया? मैक्सिमम 1 हेड आपको चाहिए, ठीक है, क्लियर। चलो, या इसको ऐसे समझ लो जैसे कि सपोज कि आप कहीं जा रहे हैं मूवी देखने, ठीक है, मूवी देखने जा रहे हैं और वहाँ पे एक कंडीशन लगी हुई है कि मूवी में, जैसे हाँ, मूवी को छोड़ो, आप जानते हैं कि व्हीकल्स पे जब हम बाइक पर घूमते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ट्रैफिक रूल्स है। ट्रैफिक रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है कि बाइक पर जो है, क्वेश्चन, बाइक पर एटमोस्ट 2 पर्सन्स जो है ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है, 2 पर्सन्स। जैसे ही 2 से ज़्यादा हुए चालान कट जाना आपका। तो एटमोस्ट 2 पर्सन्स मीन्स क्या हो गया कि बाइक पर मैक्सिमम कितने लोग बैठ सकते हैं? 2 बडीज़, ठीक है। बाइक पे मैक्सिमम 2 लोग अगर बैठे हों तो चालान नहीं कटेगा, और 2 से अगर ज़्यादा हुए तो चालान आपका कट जाना है, ठीक है। एक जाएगा तो एक जाने पर चालान कटेगा? नहीं कटेगा। खाली बाइक खड़ी है, चालान कटेगा? नहीं कटेगा, ठीक है। ये है एटमोस्ट का मीन्स क्या हो गया कि जो भी नंबर बोल रहा है एटमोस्ट 2, तो उससे ज़्यादा नहीं हो, उससे कम हो, वो सारे चलेंगे। एटमोस्ट 2 में क्या हो जाएगा कि अगर 2 हैं टोटल, वो भी चलेगा, 1 वाला केस भी चलेगा, 0 वाला भी चलेगा, ठीक है, लेकिन 2 से ग्रेटर नहीं चलेगा, ठीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग एन इंटीजर इज चूजन बिटवीन 0 एंड 100। 0 एंड 100 के बीच में एक इंटीजर हमने सेलेक्ट किया है, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ नंबर 1 डिविजिबल बाई 7, नॉट डिविजिबल बाई 7, ठीक। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे कि चाहे तो डिविजिबल बाई 8 हो, डिविजिबल बाई 5 हो, तो सबका एक ही पैटर्न है, सॉल्व करने का एक ही तरीका है, एक ही मेथड होगा। उसको एक बार आप देख लीजिए कैसे करेंगे इसको। देखो,
आपने जो इंटीजर्स चूज़ किए हैं वो 0 एंड 100 के बीच में हैं, ठीक है, 0 एंड 100 के बीच में। तो इट मीन्स क्या हो गया, जब भी बिटवीन आएगा तो लास्ट वाला नंबर हमें नहीं सिलेक्ट करना है। तो इट मीन्स 100 काउंट नहीं होगा इसमें, 0 एंड 100 के बीच में। तो टोटल जो है आपके पास, टोटल आउटकम्स कितनी हो जाएंगी बच्चों, टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो आप 1 से काउंट करेंगे अप टू कहाँ तक, नंबर्स कहाँ से कहाँ तक उठाएंगे, 1 से लेके 1 to 99, 1 to 99। तो टोटल आउटकम्स क्या हो जाएंगे आपके पास, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेसेस या आउटकम्स, ये कितने मिलेंगे आपको, ये 99 मिलेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि 0 to 100, 0 to 100, ठीक है, तो 0 से लेकर 100 तक, तो इट मीन्स इसमें 0 भी इंक्लूड है और 100 भी इंक्लूड है। बट बिटवीन जब कहेगा तो बिटवीन में आपको ये 2 नंबर्स आपको इग्नोर करने हैं, 0 एंड 100, इनके बीच के नंबर जो पढ़ रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। आई होप कि ये कन्फ्यूज़न आपका दूर हुआ होगा बिटवीन का एंड 2 का, ठीक। नेक्स्ट मूव करते हैं, डिविजिबल बाई 7 चाहिए। तो देखो फर्स्ट नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 7, फिर नेक्स्ट क्या मिलेगा 14, फिर क्या मिलेगा 21। इस तरीके से आप ये जो सभी नंबर्स हैं 7 की टेबल आती है, तो 70 तक तो आपके हो जाएंगे, कितने 10 नंबर हो जाएंगे। फिर लास्ट नंबर जो है वो 99 से पहले क्या मिलेगा 98, ये 7 से डिवाइडेड है, ठीक है। तो अब 7 to 98 तक ये टोटल कितने नंबर्स होंगे जो 7 से डिवाइडेड हैं। तो आप क्या करेंगे, ठीक है, जो लास्ट नंबर है इसको 7 से डिवाइड करके देख लो। तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 14 आएगा। तो टोटल नंबर्स जो हैं, ठीक है, टोटल नंबर्स डिविजिबल बाई 7, टोटल नंबर्स डिविजिबल बाई 7, ठीक है, कहाँ तक, अप टू 99। तो ये कितना मिलेगा 14, ठीक है, 0 to 99, इसको ऐसे लिख लो, अप टू लिख लो, या 99 तक कितने नंबर्स मिलेंगे 14। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, प्रोबेबिलिटी, तो फेवरेबल आउटकम्स या फेवरेबल आउटकम्स कितनी है हमारे पास, टोटल नंबर्स कितने हैं जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं 14, और 0 एंड 100 के बीच में कितने नंबर्स हैं, बिटवीन कितने नंबर्स हैं हमारे पास 99। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 14/99, ठीक है। ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकेंड है नॉट डिविजिबल बाई 7। तो नॉट डिविजिबल बाई 7 मीन्स क्या हो गया, जो फार्मूला यूज़ करना है अभी 2 टाइम्स हम यूज कर चुके हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 नंबर, 7 से डिविजिबल नंबर होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी अगर ई है तो पी ई बार, ये कौन सी प्रोबेबिलिटी होगी कि 7 से डिविजिबल नहीं होगा। इन दोनों का सम कितना होता है 1। तो सिंपल आपको क्या करना है, अच्छा डायरेक्ट करना है आपको, क्योंकि टाइम नहीं होगा, MCQ क्वेश्चंस हैं आपके। तो आप डायरेक्ट क्या करना है, जो ये प्रोबेबिलिटी आई है इसको 1 में से माइनस कर देना है। तो क्या कर देंगे 1 माइनस 14/99। तो 99 माइनस 14/99, तो ये प्रोबेबिलिटी आंसर क्या आ जाएगा, ये 85/99। क्लियर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। या दूसरा तरीका, इसका अल्टरनेट मेथड जो अभी आपको समझाया था क्या, कि भाई 0 एंड 100 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। तो आपने जवाब बताया 14। तो 14 को छोड़कर जो नंबर्स हैं हमारे पास वो क्या होंगे, वो 7 से डिविजिबल नहीं है। तो इट मीन्स क्या हो गया, वो नंबर्स जो 7 से डिविजिबल नहीं है वो कितने हो जाएंगे। तो नंबर्स नॉट डिविजिबल बाई 7, नॉट डिविजिबल बाई 7, ये क्या हो जाएंगे, आप 99 में से 14 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा आपके पास 85 आएगा। और टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं 99। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियोस में हम जो केस बेस्ड स्टडी हैं और असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे। यदि आपकी कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, तो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स
और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। और चैनल तो सब्सक्राइब करना मत ही भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।